जिस तरह से मौजूदा केंद्र सरकार कुछ चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए एक तरह से पूरे देश को गिरवी रख रही हैं, सारे देश के संस्थानों को बेचती जा रही हैं। अब एक बहुत बड़ा आज सुनने में आया कि एलआईसी जो है वो एलआईसी भी अब धीरे धीरे घाटे में जाने लगेगा। करोड़ों करोड़ों लोग जिन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी एलआईसी के अंदर जमा कराई थी उन लोगों का क्या होगा। इन कई सारे विषयों के ऊपर चर्चा हुई, देश के गंभीर हालात के ऊपर चर्चा हुई। हमारा देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम एक दूसरे से सीखेंगे। हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं है, हमें एक दूसरे से सीखना है। इस देश की जितनी भी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं देश के अंदर है, पर यह है कि हम आपस में मिलते नहीं हैं, आपस में चर्चा नहीं करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा है कि उद्धव जी से आज चर्चा हुई बहुत, और हम इसको अब आगे मिलते रहेंगे और इस रिश्ते को और आगे लेके जाएंगे। इस पे मैं एक ही चीज कहूंगा, अभी पिछले दिनों जो कुछ घटनाक्रम घटा, उद्धव जी की पार्टी की चोरी हो गई, उनका सिंबल चोरी हो गया, उनका नाम चोरी हो गया, उनका सारा जो था वो सब चोरी करके ले गए। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, इनके पिताजी शेर थे और ये शेर के बेटे हैं, तो पूरा महाराष्ट्र इनके साथ है। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट से इनको न्याय भी मिलेगा। और मेरा अपना मानना है कि ये सारे आने वाले चुनाव जो हैं वो स्वीप करने जा रहे हैं उद्धव ठाकरे। तो सर, आपने सोच रहे कि आने वाले समय में अगर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ते हैं तो उद्धव जी के साथ आप अलायंस करेंगे, क्या सोच? जब चुनाव आएगा आपको सारी बातें बताएंगे। विपक्ष के नेता लगातार आरोप कर रहे हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली का सिनेरियो, महाराष्ट्र का सिनेरियो, इस विषय पे आपकी उद्धव जी से कुछ गंभीरता से डिस्कशन हुआ है? देखिए, कायर लोग इस्तेमाल करते हैं, ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसीज का इस्तेमाल कौन करता है? कायर लोग करते हैं। करने दीजिए उनको, उन्हें हमसे डर लगता है तभी तो करते हैं। आपके घर ईडी नहीं आई, आपके घर सीबीआई नहीं आई, इनके घर आती है, मेरे घर आती है। परसों ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है। अंत पंत में सच्चाई की जीत होती है, झूठ झूठ होता है, सच्चाई की जीत होती है। बीएमसी चुनाव को लेकर कुछ बात हुई है क्या? आपकी पार्टी भी काफी तैयारी कर रही है बीएमसी चुनाव लड़ने के लिए, इसके बीच पर कुछ बात हुई है? इस देश में एक पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव की सोचती है। हम 24 घंटे चुनाव के लिए सोचते, हम देश की सोचते हैं। हमारे सामने देश है, हमारे सामने इस देश के बेरोजगार युवा हैं, हमारे सामने किसान है, हमारे सामने वो गृहिणी है जिसका पति हर महीने पैसे ला के देता है और उसका खर्चा नहीं चलता। 20 तारीख के बाद उसको पता नहीं अगले 10 दिन कैसे बीतेंगे। उन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई। जब चुनाव आएंगे चुनाव की भी चर्चा करेंगे। पार्टी है, हम चुनाव तो लड़ेंगे, उस टाइम चुनाव की भी चर्चा करेंगे, पर हम उस पार्टी की तरह 24 घंटे चुनाव की बात नहीं करते।